Hello everyone, welcome our YouTube channel Exam Warrior. सो गाइस, आज हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंस में जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपकी ये स्टार्ट हो गई थी 15 जुलाई को। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 अगस्त थी। इनके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन थी सीबीटी एग्ज़ाम डेट जो है आपका 20 सितंबर को। कट ऑफ की बात करते हैं पहले, स्ट्रैटेजी की बाद में बात करेंगे। पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कि लास्ट 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था एनबीई का। इसकी जो कट ऑफ गई थी जूनियर असिस्टेंट की, ये आपकी 200 में से है। 148 की थी जूनियर असिस्टेंट की जनरल कैटेगरी की, 149 थी ओबीसी की, एससी की 142 एंड एसटी की 133। ठीक है, ये आपकी है कट ऑफ 2020 की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इस वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो उसके पेपर 1 के बाद जो आपका होना है वो 100 मार्क्स का स्किल होगा आपका। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन हम इस वीडियो में पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका होना है एमसीक्यू टाइप। ठीक है, इसके अंदर 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हर सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। हर गलत आपका क्वेश्चंस के लिए 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, पर इससे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कितना स्कोर करना है, आपको टारगेट कितना बनाना है। अभी हमने कट ऑफ देखी, यूआर की 150 के अराउंड गई थी, तो आपको यहाँ पर 160 प्लस लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, 200 में से आप 160 प्लस मार्क्स लाओगे तभी आप सेफ जोन में जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। मैथ्स में आपका ये वैसे तो आपका सारा अरिथमेटिक आने वाला है और मेंसुरेशन में आएगा और वॉल्यूम आएगा एडवांस मैथ्स में से। ट्रिगो आपकी नहीं आ रही है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस देखा था, उसमें जो था मैं वही आपको बता रही हूँ। परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मिल सकते हैं। वॉल्यूम्स, ठीक है, रेसेस एंड गेम्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर, आप इनके ऊपर किस पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपने इन पे भी अच्छे से अपनी पकड़ बना ली तो 50 में से आप 40 तो लाओगे आराम से। और आपको टारगेट बनाना है, मैथ्स में आपको 50 में से 45 प्लस लाने पड़ेंगे, तभी आप 200 में से 160 प्लस स्कोर करोगे। क्योंकि पता है क्या, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने आंसर को लेके श्योर होते हैं। ठीक है ना, जीएस और इंग्लिश में ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, ये लेके भी डूबती है, पर अगर इस पर अच्छे से आपने पकड़ बना ली ना तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जनरल साइंस और 6 मंथ का करंट अफेयर, ये है ही आपका इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता है। साथ ही साथ आपको अवार्ड्स करने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स आपको करने पड़ेंगे जो कि आपके 6 मंथ के करंट अफेयर में आराम से आ जाएंगे। कंट्रीज़ आपको करनी पड़ेगी, उनकी कैपिटल्स वगैरह, करेंसी, स्टेट एंड कैपिटल।
अपॉइंटमेंट्स जो हुई है 2021 में, स्टैटिक जीके, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। अब इन सब के लिए आपको मैं बुक्स भी बता दूंगी आगे। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर विद रूल्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, ये आपको पता ही है इंग्लिश का, ये नॉर्मल है हर पेपर में आपके, जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो ये तो आता ही है आपको। इसके लिए भी मैं आपको आगे बुक बताऊंगी। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, वाटर इमेज वाले, रैंकिंग, पजल्स, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइज, स्टेटमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेकिंग जजमेंट से, ठीक है, अरेंजमेंट से, अरिथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्शन से, नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको क्या टारगेट बनाना है, 50 में से 45+, ठीक है। इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, 50 में से आपको टारगेट बना के चलना है 35+ का, ठीक है। ऐसे ही आपको जीएस में करना है 35+ का करना है आउट ऑफ 50, ठीक है। ऐसे ही आपको टारगेट बनाना पड़ेगा और एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, 45+ अगर आप मैथ्स में लाते हो और 45 ही आप इंग्लिश में और रीजनिंग में लाते हो, प्लस 35 इंग्लिश में और 35 आपका बैठा जीएस में, तो आपके कितने हो गए, 160, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको रीजनिंग में 45+, मैथ्स में 45, इंग्लिश में 35 और आपका जीएस में भी 35 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप 160 को टच करोगे। और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सेफ जोन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाना है तो 200 में से आपको 160+ स्कोर करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँगी एसडी यादव की अच्छी बुक है। क्यों अच्छी बुक है, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग, मतलब एक चैप्टर के ऊपर आप 200 से 300 से 400 क्वेश्चंस के अराउंड मान के चलो क्वेश्चंस करोगे, जो कि इनफ है। और ये सबके लिए है, ये बुक ही स्पेशली आपकी, अगर आप उसका फ्रंट पेज भी देखोगे ना, उस पर लिखा है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस रिक्वायरमेंट, एमबीए, एनडीए, सीडीएस, इन सब के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि इस बुक को आप जब पढ़ोगे ना, मतलब सच में बेसिक से एडवांस बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी है बुक, ठीक है। आप वो अरिहंत की भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एसडी यादव में ये अच्छी बात है कि अरिथ और एडवांस दोनों ही एक ही बुक में आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 जो बहुत अच्छी है, आपको बेसिक से एडवांस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, विद रूल्स और बहुत अच्छे सटल वे में समझा रखा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी मुझे ये इंग्लिश के लिए। आपकी रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की, किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छी है। जनरल अवेयरनेस की लिए अब मैं आपको बोलूँ, जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, पॉलिटिकल और आपका साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो आपका सेक्शन है वो ल्यूसेंट से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आपको करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो आप, मनोरमा पांडे वो ले सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और बताऊंगी, वे टू सक्सेस वाली, जो अभी इन्होंने निकाली है बुक,
इसमें बात ये अच्छी है कि 12 मंथ्स की है, ये आपको ये 6 मंथ्स की नहीं है, ये 12 मंथ्स की है। और इसके अंदर मतलब पॉइंट्स बहुत अच्छे, फैक्ट्स बहुत सही मतलब दे रखे हैं। आपका बजट से रिलेटेड एक अच्छा अलग से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कोविड से रिलेटेड आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ब्रांड एम्बेसडर अलग, आपके सैन्य अभ्यास अलग से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो मतलब हर चीज़ आपको एक ही बुक में मिल जाएगी। तो ये मुझे अच्छी लगी वे टू सक्सेस की, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।